महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। दूसरे दिन सुबह महाराज जी ने डॉक्टर को अपने कमरे में बुलाया। वह बहुत ही अच्छी तरह बात कर रहे थे। हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने चाय और जलेबी मंगवाई और खुशी से भरे हुए डॉक्टर को सीने से लगाया। डॉक्टर उनके पांव दबा रहे थे। बड़ा आनंददायक लग रहा था। इसी बीच महाराज जी बोले, अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है। डॉक्टर ने सोचा कि उनका समय आश्रम से जाने का हो गया है। डॉक्टर उठ खड़ा हुआ। बाहर जाने के लिए जैसे ही आश्रम के गेट पर पहुंचा कि एक डाकिया तार लेकर आया। तार दिल्ली से आया था, जिसमें लिखा था कि हमें आज यह सूचित किया गया है कि तुम्हें अमेरिका का सुरक्षा संबंधी पत्र दे दिया गया है। WHO नई दिल्ली में अपना काम शुरू करने तुरंत पहुंचो। डॉक्टर तार पाते ही नई दिल्ली के लिए रवाना हो गया और दूसरे दिन WHO कार्यालय पहुंचकर प्रशासनिक सहायक पद पर अपना काम संभाल लिया। पूरा सप्ताह वह अपने कार्यालय में काम करता और रविवार को अपनी पत्नी के साथ महाराज जी के पास आ जाता। एक दिन महाराज जी से कैंची के पीछे बैठकर 3 घंटे बात हुई। यह सबसे भयावह बीमारी थी जिसे मैंने कभी नहीं देखी थी। महाराज जी ने उसके बारे में डॉक्टर को सब कुछ बताया। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में किस किस जगह इसका प्रकोप ज़्यादा है, कहाँ कहाँ यह महामारी का रूप ले लेती है, किस किस मौसम में यह ज़्यादा होती है, कैसे यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है, किन किन जगहों में हमें ज़्यादा कठिनाई आएगी। महाराज जी ने वे सभी बातें बताईं जो इसके संबंध में हो सकती हैं। चेचक के बारे में महाराज जी को डॉक्टर से भी अधिक जानकारी थी। डॉक्टर ने सवाल किया, क्या चेचक खत्म हो जाएगा? चेचक खत्म हो जाएगा, महाराज जी ने कहा। निष्ठावान चिकित्सा वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम के जरिए मानव जाति के लिए यह ईश्वरीय देन है, महाराज जी ने कहा और डॉक्टर ने इसे कागज पर लिख दिया। WHO कार्यालय में डॉक्टर को योजना कार्यान्वयन संबंधी काम भी दे दिया गया था, क्योंकि उसकी मातृभाषा अंग्रेजी थी। महाराज जी संपूर्ण योजना के गठन में मदद करते थे। भारत में स्थिति कैसी है, इसकी सूचना का मेरा स्रोत मुकम्मल था, बल्कि कहूँगा कि मेरा स्रोत सीधा था। और चूँकि महाराज जी की राय बहुत सटीक होती थी, इसलिए मेरा उत्तरदायित्व भी बढ़ गया। लेकिन अभी तक मैं गांव में टीके लगाने नहीं जा रहा था, इसलिए महाराज जी की भविष्यवाणी सही नहीं साबित हो पा रही थी। परंतु यह योजना धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंची जहां लगने लगा कि अब डॉक्टर को गांव में जाना पड़ेगा। सितंबर से यह योजना शुरू होने वाली थी। कार्यालय के कुछ लोग गांव में भेजे जाने वाले थे, लेकिन उनमें डॉक्टर का नाम नहीं था, क्योंकि मैं वास्तव में डॉक्टर नहीं, एक प्रशासनिक सहायक था। लेकिन एक अवसर आया हुआ यह कि जिन 2 रूसी डॉक्टरों को वहां भेजा जाना था, उन्हें रूसी सरकार ने रोक दिया था। उस योजना के नक्शे में इस स्थान को खाली छोड़ दिया गया था। यह वह स्थान था जहां महाराज जी कुछ दिनों तक रह आए थे। वहां डॉक्टर के सिवा किसी दूसरे को भेजा जाना संभव नहीं था। अतः डॉक्टर को गांव में भेजा गया। जिस जीप में डॉक्टर और उसकी पत्नी गिरजा जा रही थी, उसमें सामने महाराज जी का एक बड़ा सा चित्र लगा था। जब यह दंपति एक सिविल सर्जन के कार्यालय में गया और उसे इस कार्यक्रम के महत्व के बारे में समझाया, तो उसने इस दंपति को धन्यवाद दिया। लेकिन उसने यह कहकर शीघ्र ही रुखसत किया कि उसके पास और भी समस्याएं हैं। वह जीप तक उन्हें छोड़ने आया और जीप पर लगे महाराज जी की चित्र की ओर इशारा करते हुए पूछा कि हमने यह चित्र क्यों लगा रखा है। डॉक्टर ने उसे बताया कि ये मेरे गुरु हैं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को
सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।